भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष जनगणना से शुरू हुई? 2027। 1 अप्रैल 2026 से सेंसस 2027 का पहला चरण शुरू हुआ है। यह भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें सेल्फ इन्यूमरेशन स्वगणना की सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार भारत की स्थिति को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित हुआ 31 मार्च 2026। सीएपीएफ और कोबरा सुरक्षा बलों के निरंतर अभियानों के सफल समापन के बाद 31 मार्च 2026 को भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त घोषित किया गया। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित CMS-COP 15 सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ब्राजील। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण है। COP 15 में 40 नई प्रजातियों को संरक्षण सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा नया नियम अनिवार्य किया? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 स्तरीय सत्यापन का लागू कर दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा सांची NGOPV जहाज किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? गोवा शिपयार्ड। यह भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया एक आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय करीबा डैम किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। हाल ही में जल स्तर और ऊर्जा उत्पादन के कारण यह बांध अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में रहा। यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। यह दिवस ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार करने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 2008 में हुई थी। नासा का बहुचर्चित आर्टेमिस द्वितीय मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रमा। आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत मनुष्यों को फिर से चंद्रमा की कक्षा में भेजने की तैयारी की जा रही है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए शुरू किए गए विशेष कार्यक्रम का नाम क्या है? साधना सप्ताह। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता और कौशल विकास को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। 2 अप्रैल 2026 को भारत में कौन सा प्रमुख धार्मिक त्यौहार मनाया जाएगा? हनुमान जयंती। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन 2 अप्रैल 2026 को देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना सेंसस 2027 का स्व जनगणना विकल्प कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है? 16 भाषाओं में। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नागरिकों को अपनी जानकारी खुद भरने की सुविधा 16 प्रमुख भारतीय भाषाओं में दी है। हाल ही में किस शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल सांची को लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। सांची जहाज समुद्री जहाज़ों की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाएगा। 2 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई थी? 2008 में। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति यह दुनिया भर में इस स्थिति से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारतीय सेना को हाल ही में सप्लाई की गई प्रहार किस प्रकार का हथियार है? लाइट मशीन गन। प्रहार एक स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक लाइट मशीन गन है जो पैदल सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगी। नासा के आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को कहाँ भेजा जाएगा? चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर। आर्टेमिस द्वितीय एक क्रूड मिशन है मानव सहित जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आएगा। यह भविष्य में के चंद्रमा लैंडिंग मिशन की तैयारी है। करीबा डैम जो हाल ही में चर्चा में रहा किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे। यह जाम्बेजी नदी पर बना दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है जो दक्षिण अफ्रीका के लिए जल और बिजली का मुख्य स्रोत है। भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा और अनुसंधान के लिए आर्कटिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया है? रूस। इस समझौते के तहत भारत को आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और कच्चे तेल या गैस के अन्वेषण में मदद मिलेगी। साधना सप्ताह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों को नई तकनीकों और बेहतर कार्यशैली के प्रति प्रशिक्षित करने के लिए यह सप्ताह आयोजित किया गया। 1 अप्रैल 2026 को भारत कौन सा राज्य अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है? ओडिशा। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर बनने वाला पहला भारतीय प्रांत था। जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मुख्य रूप से जुटाई जाएगी? मकानों की स्थिति और बुनियादी सुविधाएं। जनगणना के पहले चरण में मकान की संख्या, छत और दीवार की सामग्री और शौचालय, पीने के पानी और जैसी सुविधाओं का डेटा लिया जाता है। CMS-COP 15 सम्मेलन में कितनी प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण सूची में जोड़ने का फैसला लिया गया? 40। ब्राजील में हुए इस सम्मेलन में लुप्तप्राय प्रवासी पक्षियों और जानवरों के लिए सख्त संरक्षण नियम बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण के तहत हाल ही में शामिल किया गया दुनागिरी क्या है? स्टेल्थ फ्रिगेट। दुनागिरी P-17A श्रेणी का चौथा जहाज है जिसे दुश्मन के रडार से बचने की तकनीक के साथ बनाया गया है। वर्ष 2026 में 2 अप्रैल को कौन सी प्रमुख धार्मिक जयंती मनाई गई? हनुमान जयंती। चैत्र पूर्ण शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का जन्मोत्सव मनाया जाता है जो इस वर्ष 2 अप्रैल को पड़ा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु रविदास की
650वीं जयंती को समर्पित कार्यक्रम की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने भक्ति आंदोलन के महान संत गुरु रविदास जी के सम्मान में साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई है। RBI के 2 स्टेप वेरिफिकेशन नियम के तहत अब ऑनलाइन लेनदेन में OTP के अलावा क्या अनिवार्य हो सकता है? फिंगरप्रिंट या पिन। अब डिजिटल भुगतान के लिए सिर्फ एक पासवर्ड काफी नहीं होगा, सुरक्षा की एक और परत जैसे बायोमेट्रिक्स या एडिशनल पिन जरूरी होगी। भारत सरकार वैश्विक स्तर पर किन 2 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म्स को अन्य देशों के साथ साझा कर रही है? आधार और UPI। भारत की सफलता को देखते हुए कई अफ्रीकी और दक्षिण एशियाई देश इन प्रणालियों को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। इसका उद्देश्य फेक न्यूज़ के खिलाफ लोगों को जागरूक और जानकारी की सत्यता की जांच करने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में भारतीय नौसेना को प्राप्त हुए मालवान किस प्रकार का पोत है? एंटी सबमरीन क्राफ्ट। यह जहाज उथल पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। जैन धर्म संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर किया गया है? गुजरात। गुजरात सरकार ने जैन धर्म की समृद्ध विरासत और कलाकृतियों को सहेजने के लिए इस संग्रहालय का निर्माण किया है। 17A के तहत विकसित किए जा रहे जहाजों का मुख्य केंद्र क्या है? स्टेल्थ फीचर्स और आधुनिक रडार। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ऐसे युद्धपोत बनाना है जिसे दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से न आए।